बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। मुझे उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और इसका जो हमने बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब जहारम, और इसका हम दूसरा सबक पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है गज़ल। आज जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो है इबारत में मुतज़ाद अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, आप इब्तदाई जमातों में अल्फाज मुतज़ाद का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल सीख चुके हैं, इसीलिए एक सरगर्मी कर लेते हैं। सरगर्मी ये है कि आपने इन अल्फाज के मुतज़ाद बताने हैं: बुलंदी, अरूज और ख्वाब। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम के मतज़ाद बता दिए हैं। आज के सबक की जानिब बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो ये है कि हमने मतज़ाद अल्फाज को इबारत में इस्तेमाल करना है। इबारत में इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है? इससे हमारी तहरीर में खूबसूरती पैदा होती है। तो यही हमारा आज का मौजू है। हम चाहते हैं कि आप अच्छा लिखें और अपनी जो तहरीर है उसमें अल्फाज के साथ साथ मतज़ाद भी इस्तेमाल करें, और यही हम आज आपको सिखा रहे हैं। इबारत में मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल से जुमले में तज़ाद पैदा होता है जो इसे ज़्यादा दिलचस्प और मानाखेज बना सकता है। यहाँ एक मिसाल पेश की गई है: अमीरी की कदर वही जानता है जो गरीबी के दिन देख चुका होता है। अब यहाँ देखें, अमीरी और गरीबी मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और बहुत खूबसूरत हमने जुमला तख्लीक किया है। अमीरी की कदर वही जानता है जो गरीबी के दिन देख चुका हो। इसी तरह एक और जुमले में हम अल्फाज मुतज़ाद इस्तेमाल करते हैं: कामयाबी की खुशी उस वक्त ज़्यादा होती है जब नाकामी का दुख झेला हो। इसमें दो जो है अल्फाज मतज़ाद इस्तेमाल हुए हैं, एक तो कामयाबी और कामयाबी का नाकामी, खुशी और दुख। इस तरह हम अपनी तहरीर में खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। जिंदगी की रोशनी उन लोगों के लिए है जो अंधेरों से लड़ने का हौसला रखते हैं। इसमें हमने क्या मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? रोशनी और अंधेरा। इस तरह प्यारे बच्चों, आप जब किसी भी तहरीर में अल्फाज और मतज़ाद को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तहरीर जो है वो बहुत खूबसूरत भी हो जाएगी, दिलचस्प भी हो जाएगी और माना खेज भी हो जाएगी। यही हम आपको सिखाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है तमाम बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अल्फाज और मतज़ाद को एक ही जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए एक सरगर्मी कर लेते हैं। सरगर्मी ये है कि दर्जे झेल इबारत में से मुतज़ाद अल्फाज का चुनाव करें और जुमले बनाएं। चुस्ती और काहिली इंसानी मिजाज के दो पहलू हैं जो हर कोई अपनी शख्सियत के मुताबिक अपनाता है। चुस्त आदमी को बेकार बैठना, अपना मुंह लटकाए रखना पसंद नहीं, जबकि काहिल शख्स इंतहाई ज़रूरी काम भी वक्त मुकर्ररा पर अंजाम नहीं देता। दिन और रात, माहो साल इसी तरह गुजर जाते हैं। इंसान की याद उसकी कामयाबी या नाकामी की वजह से बाकी रह जाती है। घर का काम आपका ये है कि गज़ल से ऐसे अल्फाज मुंतखब करके फहरिस्त बनाएं जो मतज़ाद हों और उनकी मदद से एक इबारत तहरीर करें। और ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये आपने इस पर काम ज़रूर करना है। इस पर काम करने से आपको अल्फाज, मतज़ाद और तशबीह दोनों का इस्तेमाल आ जाएगा। दो वर्कशीट हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों लेकर आपने इस पर काम करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।